जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं सबको नमस्कार। आप सबका स्माइलिटी इंडिया के इस प्रोग्राम में स्वागत है। स्माइल ग्रुप सितारगंज में एक सकारात्मक सोच के साथ एक ग्रुप शुरू किया गया लगभग 14 साल पहले, लगभग 2010 के आसपास। और उस प्रोग्राम में जो मेन बात बोली जाती थी वो ये थी, या जो प्रैक्टिस किया जाता था, प्रैक्टिकल किया जाता था, वो था मन के ऊपर। मन हमारा कैसे काम करता है, क्या काम करता है, इससे हमें काम कैसे लेना है, हमें क्या काम लेना है, क्योंकि सारा खेल मन का है। और मन जब हम अपने वश में कर लेते हैं तो हम बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं। इस दुनिया में जिसने भी कुछ बड़ा काम किया है वो मन के माध्यम से किया है। हमारे अंदर कई किस्म की शक्तियां विद्यमान होती हैं। ईश्वर ने हमें कई किस्म की शक्तियों से नवाजा है और वो सब शक्तियां जो हैं वो मन के साथ संबंध रखती हैं, क्योंकि मन राजा होता है और मन ही हर चीज को कंट्रोल करता है, मन ही डायरेक्शन देता है, मन ही आगे बढ़ाता है, जिससे कि व्यक्ति को पूर्ण लाभ मिल सके। और ये लाभ किस प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, इस कार्यक्रम से लोगों को बहुत लाभ हुए, कई प्रकार के लाभ हुए। जैसे शारीरिक लाभ, आदि व्याधियां, कोई शारीरिक आदि व्याधियां ठीक हुई। मानसिक लाभ, अब मानसिक लाभ में सबसे पहले तो शांति जो लोगों को मिलती है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा लाभ होता है। प्रसन्नता, उत्साह, धैर्य, ये सब चीजें इसको प्रैक्टिस करने से मिलती हैं। अब देखिए, यहां पर संबंधों में सुधार करना हो, किसी परिवार में, पड़ोस में, आपस में, दोस्तों में, तो वो भी मन के द्वारा ही हो सकता है। जरूरी नहीं है हमें किसी से बात करनी पड़े इसके लिए। जरूरी नहीं है कि हम किसी को कन्विंस करें। अगर हम कुछ काम ऐसे करें सिर्फ मानसिक रूप से, सिर्फ मन से, तो क्या होता है कि हमारी तरंगे सही जगह तक पहुंचती हैं और वो अपना काम हमारे फेवर में करना शुरू कर देती हैं। तो आसान है या नहीं है? अगर ये आसान लगता है तो अपना हाथ उठाएं, अगर आपको ये आसान लगता है तो। अगर सब काम मन के द्वारा ही हम कर लें और मन से ही हम सब काम करने लायक हो जाएं। देखिए, कई बार लोगों के मन में क्या आता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्या ये संभव है? देखिए, जब हम मन को एक्टिवेट करते हैं, कौन से मन को? अभी आप मेरी बात सुन रहे हैं तो आप चेतन मन से मेरी बात सुन रहे हैं। और चेतन मन स्वतः ही जो उसके अंदर फीड है वो अपने आप कार्रवाई कर रहा है। परंतु हम अगर आर्टिफिशियली अपने अवचेतन मन में कुछ ऐसी बातें फीड करें जो हम चाहते हैं, तो अवचेतन मन फिर उसके हिसाब से काम करने लग जाता है। और जब अवचेतन मन उसके हिसाब से काम करने लग जाता है तो अवचेतन मन हमें उन परिस्थितियों में डाल देता है, उस जगह पहुंचा देता है जहां पर हमें हमारे अनुसार उपलब्धि होनी चाहिए। इस दुनिया में हर व्यक्ति के साथ, हर जीव जंतु के साथ, हर वनस्पति के साथ, यहाँ तक कि हर पत्थर के साथ भी हमारा कनेक्शन है। इतना बड़ा आपके पास स्रोत है कि उसके माध्यम से आप इस दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। और देखिए, इंसान ने ही बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, किसी जानवर ने तो नहीं किए, किसी पेड़ पौधे ने तो नहीं किए, और इंसान के माध्यम से ही होते हैं काम। अगर देवता किसी को माना गया तो पहले इंसान को माना गया। अगर
वनस्पतियों में क्या क्या खोज होनी है किसी ने की तो वो इंसान ने की, और जानवरों में क्या खूबियां हैं वो खोज किसी ने की तो इंसान ने की। तो संभावनाएं अपरंपार हैं, बहुत ज्यादा हैं इस मानवीय मस्तिष्क में, इस मन में। उसको हमें खंगालना है, अपनी शक्तियों को पहचानना है, क्योंकि आपके अंदर एक नहीं अनेक किस्म की शक्तियां हैं, और उन शक्तियों के माध्यम से आप किसी भी उम्र में कुछ भी कर सकते हैं। कई लोग सोचते हैं कि दूसरा व्यक्ति मेरी बात नहीं मानेगा, और वो इसीलिए नहीं मानता क्योंकि ऐसा लोग सोचते हैं। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जब कभी कोई व्यक्ति किसी ऑफिशियल काम से जा रहा हो, यानी कि किसी दफ्तर में जा रहा हो, और रास्ते में जाम में वो फंस जाए। कुछ समय पहले तो जाम बहुत लगते थे, तो जाम कभी लगता है तो क्या भावना उत्पन्न होती है? शायद अच्छा नहीं लगता, हो सकता है गुस्सा भी आता हो सकता है इरिटेशन भी होता हो, परेशानी भी होती हो। अब जब जाम में कोई व्यक्ति है और उसको इरिटेशन हो रही है और उसको लग रहा है कि वो समय से नहीं पहुंच पाएगा, और अगर वो इरिटेट हो रहा है, गुस्सा हो रहा है, या कुछ भी गलत भावना अपने मन में उत्पन्न कर रहा है, तो यकीन मान ले कि जहां वो जा रहा है वहां तक उसका संदेशा पहले ही पहुंच चुका है। उसकी वाइब्रेशंस, उसकी फीलिंग वहां तक पहुंच चुकी हैं, और काम इन वाइब्रेशंस की वजह से होना है। अब उस दफ्तर में हो सकता है कोई बहुत सज्जन ऑफिसर बैठे हों और वो सबका काम करते हों बड़े आराम से, परंतु उस दिन आपका काम नहीं होगा क्योंकि आपकी गलत वाइब्रेशन वहां पहुंच गई। और दूसरी तरफ देखते हैं, उसी जाम में अगर आपका मन बिल्कुल शांत है और आप सोचते हैं कि ईश्वर ने आपको सही जगह पर ला के रोका है, इसका एंजॉय करते हैं, कुछ एक लोगों से यहीं पर दोस्ती कर लेते हैं, या कोई भजन करना शुरू कर देते हैं, भगवान ने अगर रोका है तो इसका कोई लाभ जरूर मिलेगा। तो अब अगर उस दफ्तर में हो सकता है कोई, जहां आपने जाना है वहां कोई अच्छा व्यक्ति ना बैठा हो जो किसी का काम करता ही ना हो, परंतु वो आपका काम जरूर करेगा क्योंकि आपकी अच्छी वाइब्रेशन उस तक पहुंची है। और अगर आपने ये सोच के गए हैं कि जो आज व्यक्ति मिलने वाला है वो बहुत अच्छा व्यक्ति है, मेरा काम जरूर करेगा, तो आप देखेंगे किसी ना किसी तरीके से वो आपका काम जरूर करेगा। और ये होगा कैसे? सिर्फ आपकी वाइब्रेशन की वजह से, क्योंकि आपसे पहले आपकी वाइब्रेशन पहुंचती है, आपकी चिट्ठी पहले ही पहुंच जाती है।